कि हर ज़रूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपये डाले जाएं। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा की राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है और आप मौन हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जन पर आप मौन हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जन नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर रमेश सोलंकी। लॉकडाउन में सिर्फ ट्रेन और हवाई उड़ानें ही शुरू नहीं हुई, डिपार्टमेंटल स्टोर ही नहीं खुले, बल्कि सियासी दुकानें भी ठीक से खुल गई हैं। आज प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि हम स्पीक अप इंडिया के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं, सरकार उनकी आवाज़ सुने। उन्होंने कहा कि हम स्पीक अप इंडिया के माध्यम से सरकार को जगा रहे हैं। और देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। सरकार कोई भी हो, लेकिन जब भी समस्या आती है तो धुर विरोधी राजनीति शुरू हो जाती है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में बसों की राजनीति पर पर्दा डलने वाला ही था कि जब तक आज कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने अपने मिशन स्पीक अप इंडिया के माध्यम से सरकार से कहा कि वो मजदूरों और दुकानदारों को 10,000 रुपये सभी के खाते में डाले। और प्रियंका ने सरकार पर कोरोना के बहाने क्या क्या कहा, देखें इस वीडियो में। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि छोटे व्यापारी लॉकडाउन में 2 महीने से घर पर बैठे हैं, उनके पास कोई खाने कमाने का साधन नहीं है। इस स्थिति में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार मदद नहीं, राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा नेताओं को हिमाकत दी कि इस कोरोना काल में राजनीति बंद करें। यह राजनीति का समय नहीं है, बल्कि आम गरीब जनता की मदद करें। इसके साथ साथ प्रियंका ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आपने रोडवेज बसों को नकारा, लेकिन हमने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार आप क्यों मौन हो, आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप आगे नहीं आ रहे हो, हमारी राजनीतिक मांग नहीं है, आप इस दुख की घड़ी में जनता का साथ दें। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 7,500 रुपये ज़रूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। इसके साथ साथ जो घर पहुंचे हैं, जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए मनरेगा के जो कार्य दिन हैं वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ाए जाएं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो लॉकडाउन के असर से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 महीनों से कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करे। एक वित्तीय पैकेज दे जिससे कर्ज ना हो उन पर, जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए, ताकि वह इन मुश्किल समय में अपना गुजारा कर पाएँ। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा के नेता राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये वो समय है जब पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता
सबको इकट्ठा होकर अपनी अलग अलग राजनीतिक परहेजों को दूर करके, अपनी विचारधारा के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके हम सबको इकट्ठा होकर लोगों की मदद करनी है। जब यूपी में ये सब बस का हुआ, ठीक है, आपने हमारी हजार बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं। हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं है। फिर भी आपने वो ऑफर नकारा। 12,000 बसें जो यूपी रोडवेज़ की हैं, आपने ये ऐलान किया कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज़ पे चल रही है, सड़कों पर आपने उतारा नहीं। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से आपको कहना चाहती हूँ कि ये सहयोग का समय है। देखिए, हम सब के ऊपर इस देश की जनता का कर्ज है। आप ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। हमारे हर दुख में, हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया। आपका भी, आपकी विजय में आपका जय जयकार किया, हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे। अपनी उदारता से हमेशा इस देश की जनता ने हमारा साथ दिया है। आज इस देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तड़प रही है। एक बेटा खुद बैल बनकर बैलगाड़ी में अपने परिवार को बिठाकर चल रहा है। एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर साइकिल चला रही है अपने गाँव में। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं। एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है। एक माँ की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक एक माँ इस दृश्य को देख रही है। एक एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है। एक एक माँ रो रही है। हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे होंगे। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं, और आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने आवाज़ बार बार उठाई है। हम लड़ते रहेंगे, वह लड़ते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और न्याय मांगें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक मौका है कि मैं आप सबको भी बताऊं कि हमने पिछले 1.5 महीने में आप अपने साधनों से, पूरी तरह से अपनी कोशिश से आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है और आप करते रहेंगे।